अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक-ठाक खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कीमा भरे करेले की रेसिपी। आप ये रेसिपी ज़रूर देखिएगा और इसमें मैं आपको एक टिप भी बताऊँगी जिससे करेले बिल्कुल भी आपके कड़वे नहीं बनेंगे और बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो ये रेसिपी लास्ट तक देखिएगा। यहाँ मैंने करेले लिए हैं, इनके छिलकों को मैंने उतार लिया है और इनको बिल्कुल भी आपने धोना नहीं है। सबसे पहले तो मैंने इसमें नमक लगा लिया था और नमक ज़्यादा भर के लगाना है। इसको अच्छे से ना आपने हाथों की मदद से मसल लेना है ताकि करेलों में अंदर तक नमक चला जाए। और इनको 30 मिनट्स के लिए या 1 घंटे के लिए जितना आपके पास टाइम हो तो आप इनको रख दीजिएगा। ये देखें, करेलों को अच्छे से मैंने धो लिया है। तो अब सबसे पहले तो मैंने चॉपर लिया है, उसमें बोनलेस चिकन ऐड कर लिया है। चिकन ऐड करने के बाद एक टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है, उसको छोटे पीसेस में मैंने काट लिया है। ये प्याज है मेरे पास, उसको भी मैंने रफली चॉप कर लिया है। मीडियम था मेरे पास प्याज। नमक ऐड किया है 1 टीस्पून। ज़ीरा मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून। हल्दी 1/4 टीस्पून। रेड चिली पाउडर है 1 टीस्पून। सूखा धनिया पाउडर है 1 टीस्पून और 1 टीस्पून मैंने साबुत धनिया ऐड किया है, सूखा धनिया। इसको अच्छे से मैंने चॉप कर लेना है। ये देखें, मैंने इसको अच्छे से चॉप कर लिया है। ये हमारा कीमा तैयार है। अब इनको हम करेलों में भर लेंगे। ये देखें, ये आसानी से इसमें भरे जाते हैं। 1 बाय 1 मैं इनको भर लूँगी। ये देखें, आपने भी इसी तरह ही भर लेने हैं सब करेले। चलें जी, ये मैंने करेले सब भर लिए हैं और जो कीमा मेरे पास रह गया है बाकी, तो वो आगे रेसिपी में यूज़ करेंगे। यहाँ मैंने ऑयल लिया है, उसको मैंने लो फ्लेम पर गर्म कर लिया था 5 मिनट्स के लिए। अब इनमें सब करेले मैं डालूँगी। साथ साथ मैंने इसकी साइड्स चेंज कर ली थी। थोड़ा सा इसका कलर चेंज होगा, लाइट सा ब्राउन होगा तो हम इसको निकाल लेंगे। ये देखें, बहुत प्यारा कलर आ गया है। अब मैं इसको सबको निकालूंगी। चलें जी, ये मैंने सारे करेले निकाल लिए थे। यहाँ तो मैंने एक कढ़ाई ली, तो उसमें मैंने 8 से 10 जवे लहसुन के और एक मीडियम रफली चॉप करके प्याज डाल लिया था। नमक लिया है मैंने 1/2 टीस्पून, क्योंकि हमने मसाले पहले भी हमने कीमे में ऐड किए हैं, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। 1/2 टीस्पून मैंने मिर्चों का लिया है और 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी ली है। इसको अच्छे से मिक्स करके कवर करके 7 to 8 मिनट्स के लिए रख दूँगी। इसी में प्याज और लहसुन अच्छे से गल जाएगा। ये देखें, लहसुन बिल्कुल ही नरम हो गया है। इसको अच्छे से अब मैं ना मसल रही हूँ।
यहाँ मैंने हाफ कप ऑयल लिया है। 2 मीडियम मेरे पास टमाटर हैं, उनको मैंने रफली काट लिया है। इनको 4 से 5 मिनट लगेंगे, ये मसाला रेडी हो जाएगा। टमाटर भी इसमें अच्छे से गल जाएंगे, कुक हो जाएंगे। ये देखिए ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है। यहाँ कीमा जो हमारा बचा था वो अब इसमें ऐड कर लेंगे और इसको अब मैं कुक करूँगी 5 से 7 मिनट के लिए। क्योंकि ये चिकन का कीमा है तो बहुत ही जल्दी से तैयार हो जाता है, बहुत ही जल्दी कुक हो जाता है। इसमें हमें कोई भी पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी, ये अपने ही पानी में कुक होगा। देखिए 4 से 5 मिनट मेरे पास हो चुके थे, तो ऑयल भी इसमें देखिए सेपरेट हो गया है। अब इसमें जो मैंने करेले फ्राई किए थे वो ऐड कर दूंगी। सभी मैंने अपना इसमें ऐड कर दिए हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। इसमें आपने 1 कप दूध डालना है। दूध डालने से ये होगा कि करेले आपके सॉफ्ट हो जाएंगे और इनमें जो कड़वाहट रह जाती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। अब इसको हमने हल्का सा हिलाना है और इसको कवर कर देना है 12 से 15 मिनट के लिए। यहाँ मेरे पास 15 मिनट हो चुके हैं। इसको थोड़ा सा हिलाकर अब मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करूँगी। गरम मसाला मैंने 1/4 टीस्पून लिया है। साथ ही इसमें फ्रेश कोरिएंडर ऐड कर दूँगी। देखिए बहुत ही मज़ेदार सी हमारे पास भरवा करेले की रेसिपी तैयार है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।